इस संसार में कौन सुखी है बताओ? यहां आप लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, बताओ कौन कौन सुखी है? कौन है ऐसा जिसको कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं? है कोई ऐसा? हाथ उठाओ जरा, हम भी दर्शन कर लें कौन सुखी है। कोई सुखी नहीं है। और भरोसा नहीं होता तो अपने से पूछ लो, क्या आप लोग सुखी हैं? हाँ या ना? हैं? कौन कौन है जरा हाथ उठाओ, जो कहीं मारे हमको कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम बिल्कुल सुखी, बिल्कुल खुश हैं। अरे भैया, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है। जिनको आप सोचते हो ना, कह रहे ये तो कितना खुश है, हे भगवान हम भी इसकी जगह होते तो, उसको आपसे ज्यादा दुख है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि भाई हमारी तो इतनी सी तनख्वाह है, इसकी तो बहुत ज्यादा है, क्या पता ये खुश होगा। पर उससे पूछोगे तो वो और कहेगा कि तुमसे ज्यादा दुखी हम हैं। नचेंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती। अरे मनुष्यों की क्या कहो, देवता तक खुश नहीं है तो मनुष्यों की क्या कहो? देवता भी छोड़ो, देवताओं का राजा इंद्र भी खुश नहीं है, वो सबसे ज्यादा दुखी है। इस संसार में सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? सुख कब होगा? गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा तब तक सुखी हो ही नहीं सकते। सुखी होने का रास्ता क्या है? बोले लोगों के प्रति आशाएं छोड़ दो और जीवन में संतोष धारण कर लो, भगवान का नाम धारण कर लो, तो वही सुखी। कई बार हम लोग विचार करते हैं हमारा अगर ऐसा काम बन जाए तब तो हम सुखी हो जाएंगे। काम बन गया लेकिन सुखी हुए नहीं हुए। संसार तो दुख का घर है, यहां तो दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं। सुखी वही है जिसके जीवन में संतोष है, जिसके जीवन में भगवान का नाम है, जो भगवान पे भरोसा करता है, वही सुखी है। पर हम लोग कैसे, हमारे जीवन में संतोष है क्या? बोलते क्यों नहीं? संतोष है जीवन में? नहीं है। हम तो चाहते हैं और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। यही मूल दुख का कारण है। हमारी तृप्ति नहीं होती, हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती। और भागवत जी के 9वें स्कंद में राजा पुरुरवा कह रहे हैं, भोगेन भोक्ता वयमेव भोक्ता। बोले भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमें भोगते हैं। अच्छा आप लोग विचार करो, अपनी हिसाब लगाओ जरा अपनी उम्र का, कितनी उम्र हो गई? यहां लगभग ज्यादातर जो लोग बैठे होंगे कम से कम 30 तो होगी सबकी उम्र, 30 पार होगी लगभग। तो विचार करो, हमारी जीवन के 30 साल बीत गए और हमने क्या किया? कभी आप लोग हिसाब लगाते हैं अपना? जैसे व्यापारी लोग हिसाब लगाते हैं ना कि इस साल कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कभी आप लोगों ने अपना हिसाब लगाया? अब बुढ़ापा आने वाला है, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, कितनी जल्दी आएगा ये भी पता नहीं। कभी अपने घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनसे पूछना कि क्या पता चला कि बुढ़ापा कब आया? तो कहेंगे कि पता ही नहीं चला कि जीवन के इतने साल कब बीत गए। तो आयु तो पल पल क्षण क्षण प्रति क्षण बीतती चली जाएगी। और अगर भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का स्मरण नहीं किया तो जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। तो क्या करें? जीवन में संतोष लाइए। पर हमारे जीवन में संतोष नहीं है। हम तो बहुत पाना चाहते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा भी बन जाए, ये भी बन जाए। और एक बात और, हमको भगवान कितना ही दे दे, हम फिर भी कहते हमारे पास कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? कहो कि बिल्कुल है, हमारे पास बहुत कुछ है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं।
नहीं तो भगवान कहते हैं कि हम इतना दे रहे हैं और फिर भी कह रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। ये कहो कि भगवान की कृपा से सब कुछ है, सब संपन्न है। पर हम लोग जीवन भर बस एक ही बात कहते रहते, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। और इस बार जब कुछ टाइम पहले नोटबंदी हुई थी ना, आप याद है आप लोगों को? जो लोग कहते थे हमारे पास कुछ नहीं, उनके पास पता नहीं कितना कितना निकलता चला गया। जो कह रहे थे महाराज हमारे पास तो, कई लोगों को आपने सुना होगा, कहते महाराज हमारे पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। तो जब पता चला कि धन नोट बदल गए हैं तो सबसे आगे लाइन में वही लोग खड़े थे, सबसे ज्यादा परेशान वही लोग थे। तो भैया ये मत कहो नहीं है, ये कहो बिल्कुल है, सब उसने दिया है, उसकी कृपा से है, हमारी मेहनत है, ये कहो। पर लेकिन हम लोग झूठ ही बोलते हैं, सच कभी बोलते नहीं है। प्रायः जीवन में लोग झूठ बोलते हैं। वैसे ही लोग भगवान से कहते हैं। आप लोग आरती करते हैं? ओम जय जगदीश हरे करते हैं? कैसे करते हैं? अच्छा, उसमें एक लाइन बड़ी प्रसिद्ध है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और बाहर आकर के कोई कह दे कि क्या है तुम्हारे पास, तो कहे अरे हमें नहीं जानते हमारे पास कितना है, ये है वो है। अच्छा, हम लोग भगवान से तो बहुत कहते हैं प्रभु भगवान सब आपका, पर क्या सच में कहते हैं? आज बाहर से तो बोल रहे हैं कि भगवान सब आपका, और अंदर से कह रहे हैं नहीं नहीं सब हमारा। अच्छा, संसार में कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया जो मेरा वो मेरा, जो तेरा वो तेरा, ये प्रकृति है। कुछ लोग कहते हैं भैया जो मेरा वो तो मेरा, पर जो तेरा वो भी मेरा। ऐसे भी बहुत है, ये विकृति है। और जो कहे कि भैया जो तेरा है वो तो तेरा है, पर जो मेरा है वो भी तेरा है, ये संस्कृति है। पर लेकिन हमारे संत लोग तो कहते हैं भैया न तो तेरा है न मेरा है, किसी का नहीं। और विचार कीजिए, अभी जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, जिस आंगन में कथा हो रही है, यहाँ पर इतना सुंदर घर बना हुआ है। कभी आप लोगों के पूर्वज भी कहते होंगे कि ये मेरा है, बेचारे चले गए। आज हम लोग कह रहे हैं कि ये मेरा है, किसी समय हम भी चले जाएंगे। तो बताओ घर किसी का है? घर किसी का नहीं है, हम सब लोग घर के हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं, घर तो वही। अच्छा, मकान भी कभी हंसता होगा कि लोग जो भी आता है वही कहता है ये मेरा है, और जो मेरा कहते हैं वो चले जाते। भैया जीवन में होना चाहिए संतोष। संतोषम परमम सुखम, संतोष में परम सुख है, परम आनंद है। अच्छा, जीवन में सुखी होना चाहते हो? कई लोग हमसे कहते हैं महाराज हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, सुखी कैसे हो? तो उनके लिए एक उपाय हमारी तरफ से, दो काम कर लीजिए अपने जीवन में। एक तो आशाएं छोड़ दीजिए और संतोष को धारण कर लीजिए, और दूसरा भगवान के नाम में लग जाइए। ये दो काम कर लो तो आपका पूरा जीवन सुखी हो जाएगा। पर हमारा क्या है, आशाएं होती है ना। अच्छा, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम, आशा परम दुख का कारण है, एकादश स्कंद भागवत का कह रहा है। आप कहेंगे कैसे? अभी मान लीजिए आप पर कोई संकट आ गया, आपको बहुत जरूरी धन की जरूरत है, ठीक है, आपको कुछ पैसे की जरूरत है, और आपको भरोसा है कि ये व्यक्ति मुझे जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये व्यक्ति मुझे देगा। ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा भरोसा है कि ये व्यक्ति मेरी मदद जरूर करेगा, और आप जब उससे कहो कि हमें इतनी जरूरत है दे दो, और वो मना कर दे, तो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? कैसा लगेगा? दुख होगा कि सुख होगा? विचारो।
दुख होगा ना, बहुत दुख होगा। भाई हम तो इसके भरोसे पर बैठे थे और कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए आशा ही परमम दुखम, जीवन में आशाएं ही व्यक्ति को दुख देती है। आशा जीव मात्र का परम दुख का कारण है।